बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़कार अरशद वाहिला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। बुल्ले शाह नात अकेडमी कसूर के ज़ेर एहतमाम 11वां सालाना ज़िली मुकाबला अदबी नात प्रोग्राम कसूर के मुकामी सरदार मैरिज हॉल में इनकाद पसीर हुआ। तकरीब के मेज़बान महदूम अली अब्बास कसूरी प्रिंसिपल बुल्ले शाह नात अकेडमी कसूर थे। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मोहम्मद सदीक प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल प्राइमरी स्कूल कसूर, सैयद अब्दुल कयूम शाह एडवोकेट प्रिंसिपल GRS मेमोरियल हाई स्कूल महालम कलां, हैती बरादरान CEO गुलिस्तान न्यूज़ व एडिटर गुलिस्तान ज़ुल्फ़कार अरशद वाहिला, इमरान शहजाद बाबडा वाले व दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम में जजेस के फ़राइज़ प्रोफेसर मनवर गनी और गुलाम मुस्तफ़ा एडवोकेट ने सर अंजाम दिए। वालिदैन तलबा व तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़कार अरशद वाहिला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। आज मैं सरदार मैरिज हॉल कसूर में मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी प्यारी एक तकरीबा का इनका किया जाता है। हर साल सालाना बुल्ले शाह अदबी नात कौंसिल कसूर के ज़ेर तमाम जिली अदबी नात कौंसिल के हवाले से एक प्रोग्राम का इनका किया जाता है। इसके जो सारा सेरा क्रेडिट दूंगा मैं महदूम अली अब्बास कादरी, कसूर का एक असर नाम नकाबत के हवाले से मारूफ सना हाँ भी हैं। उन्होंने हमेशा फ़रोग़ रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपना भरपूर रोल अदा किया। तो इस वजह से कोई भी महफ़िल हो तो वो जान होते हैं। तो कसूर में मैं समझूँगा कसूर ही तो कसूर पाकिस्तान के डिफरेंट एरिया में इनको नकाबत के हवाले से सनाहानी के हवाले से एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। महदूम अली अब्बास कादरी साहब बुल्ले शाह अदबी अकेडमी कसूर चला रहे हैं। आज उसी वाले से उनसे बात करेंगे, ये कितने अरसे से चला रहे हैं और ये मुकाबला जो हो रहा है जिली अदबी नात कौंसिल में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट से प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तलबा व तालबात कसी तादाद में शिरकत करते हैं मुकाबले के हवाले से। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा प्रोफेसर मनवर गनी साहब, कसूर की बड़ी प्यारी तालीमी हवाले से एक बड़ी प्यारी शख्सियत हैं, नामवर शख्सियत है। उनसे इस वाले से बात करेंगे क्योंकि वो इस मुकाबले के जजेस हैं। इस वाले से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा क्या मैसेज देंगे महदूम अली अब्बास कादरी साहब जो हर साल सालाना प्रोग्राम का इनकाद करते हैं जिले अदबी नात के हवाले से, बच्चों के दरमियान मुकाबलात भी होते हैं और आप जजीज़ हैं, इस वाले से आप क्या कहेंगे जी? इससे ज़्यादा तबसरा इस बारे में क्या हो सकता है कि आजकल जबकि हर तरफ नौजवान नस्ल की गुमराही के लिए बहुत वसी सामान मौजूद है और इस माहौल में अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेना और उनकी नात को और हमद को तरवीज देना ये बहुत बड़े जहाद से कम नहीं है। और मुझे भी इनकी तवस्सुत से ये एज़ाज़ हासिल है कि जब से ये प्रोग्राम चल रहा है उस वक्त से मैं अपनी खिदमात फराहम कर रहा हूँ। बल्कि बरखुरदार को मैं बता रहा था कि 1983 में जब मैं फैसलाबाद में था तो प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रऊफ़ी साहब भी मुकाबले में आए थे और मैं उनका जज भी था माशाअल्लाह। उस वक्त पंजाब लेवल के कंपटीशन में ये सेकंड आए और मुल्तान से एक बच्ची आई थी, वो फर्स्ट आई थी। और उस वक्त से ये सिलसिला जारी है और जब तक अल्लाह ताला मौका फराहम कर रहे हैं ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरे लिए बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है और मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम दोस्तों की तरफ से अली अब्बास साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस दुआ के साथ कि ताकि आमद ये सिलसिला जारी और सारी रहे। अच्छा, मुकाबला में जो तलबा व तालबात हिस्सा लेते हैं कंपटीशन के हवाले से, आप बच्चों को क्या मैसेज देंगे अदबी लिहाज के हवाले से? मैसेज ये है कि जो भी आप काम करें सलीके से करें, तरीके से करें और कमिटमेंट के साथ करें। सिर्फ रवायती अंदाज में किसी काम में किसी मुकाबले में हिस्सा ले लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसमें कोशिश करें कि आपकी नुमाया हैसियत हो, फिर काम करने का मज़ा है। वरना नातें तो हर जगह पढ़ी जा रही हैं, चंदा इकट्ठा करने के लिए भी पढ़ी जाती हैं मस्जिदों में भी और आमदन का ज़रिया भी बनाया हुआ है, लेकिन इसको अगर इबादत समझ के किया जाएगा तो ये बहुत बड़े एज़ाज़ की बात होगी। शुक्रिया सर, थैंक यू। मेरे साथ महदूम अली अब्बास कादरी साहब भी हैं, उनसे बात करते हैं ये सिलसिला कब से शुरू किया हुआ उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया जनाब ज़ुल्फ़कार अरशद वाला साहब। मेरा असल में ये 2010 से अकेडमी स्टार्ट की थी। मेरे वालिद ग्रामी हाजी रंगलाही हैदरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरे ताया जी अलहाज मोहम्मद हैदरी साहब, ये बुज़ुर्ग मेरे चाचा जान हाजी फरजान अली साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने फ़रोग़ हमदोनात के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ की। उसके बाद अल्लाह ने ये मुझे तौफ़ीक दी, 2010 में मैंने अकेडमी का आगाज़ किया। अकेडमी के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह
ये 11वां सालाना प्रोग्राम है। वैसे 12 साल हो गए, 11वां इसलिए है कि कोरोना के 1 साल बीच में मिस हुआ, बाकी बिला तातुल प्रोफेसर मुनव्वर गनी साहब जैसे, सैयद हारून गुलसवाती साहब जैसे लोग, सर मोहम्मद सदीक साहब जैसे लोग जो हमेशा से हमारा साथ देते हैं, सर गुलाम मुस्तफ़ा साहब एडवोकेट हैं, तो ये हमेशा से साथ देते हैं और साथ शाना बशाना खड़े रहने का सबूत देते हैं, जिसकी वजह से मुझे एनर्जी मिलती है। मेरा दिल करता है मैं ऐसे लोग, ऐसे नात खान लेके आऊँ दुनिया में जिनको सिर्फ नात से गर्ज हो, तारीफ़ मुस्तफ़ा से गर्ज हो। उनको ये बच्चे और बच्चियाँ सिर्फ इसलिए आए हैं, देखें सुबह 8 बजे सर्दी का मौसम है, लोग अभी बिस्तरों में सोए हुए हैं, लेकिन बच्चे यहाँ मौजूद हैं और पूरे 1 महीने से स्कूलों में नात की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये इनको कोई फ़िक्र नहीं कि हमें वहाँ से पैसे मिलेंगे, वहाँ सिर्फ ये चाहते हैं कि हम वहाँ जाके नात पढ़ेंगे, हमारा मकसद नात है। तो मैं ये बुल्ले शाह हमदो नात अकेडमी के इस प्लेटफार्म से सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि जहाँ आप म्यूज़िक सीखते हैं ना, तो म्यूज़िक के चस्के लेते हैं, म्यूज़िक का मज़ा लेते हैं, कभी नात का मज़ा लें। इससे खूबसूरत कोई मज़ा नहीं है ज़िंदगी में कि अल्लाह की तारीफ़ की जाए और अल्लाह के महबूब की तारीफ़ की जाए। मेरे साथ नाज़रीन गुलाम मुस्तफ़ा एडवोकेट साहब भी मौजूद हैं, जो GRS मेमोरियल शेखपुरा के वाइस प्रिंसिपल भी हैं। GRS मेमोरियल हाई स्कूल बड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा प्राइवेट नाम है स्कूल का, तो इस वजह से उनके साथ भी बात करते हैं कि वो बताएं कि क्या आप कहेंगे जी महदूम अली अब्बास कादी साहब की जो ये काविश है, आप इस वजह से क्या मैसेज। जी, सबसे पहले तो अली अब्बास साहब का थैंक यू, बहुत मेहरबानी कि इन्होंने इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है जहाँ पे बच्चों को एक ख़ास किस्म का प्लेटफॉर्म मिल रहा है और वो अपनी एबिलिटी को सामने लाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इस तरह के बहुत सारे और प्रोग्राम भी होने चाहिए, वक्तन फ़क्तन होने चाहिए, जिससे बच्चे निखर कर आगे आएँ, ताकि ये मोबाइल से बच्चों की जान छूट जाए। बहुत सारे बच्चे मोबाइलों पे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इनकी बहुत अच्छी कोशिश है कि ये बच्चों को यहाँ पे इंगेज करते हैं और बच्चों का मुस्तक़बिल के हवाले से एक लीडर टाइप बनाना चाहते हैं, क्योंकि स्टेज पे आके एक बात करना, नात पढ़ना, ये कोई आम बंदे का काम नहीं है, ये हमेशा लीडर लोग ही करते हैं। तो इस तरह की कम्यूनिटी में इस तरह का रोल अदा कर रहे हैं कि हम सब इनके मशकूर हैं। और नात पढ़ना वैसे भी सवाब का काम है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल इसके बारे में दूंगा। पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम है जुनैद जमशेद, कभी वो भी म्यूज़िक के बहुत माहिर गुलकार होते थे, लेकिन उसने अपने आप को चेंज किया और अल्लाह ताला की रहमत देखें, उसको उससे ज़्यादा अल्लाह ताला ने अता किया जितना वो म्यूज़िक से कमाते थे। तो उम्मीद है कि दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका हिस्सा बहुत बड़ा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जुल्फ़िकार अशरफ वाला साहब का शुक्रिया, और इनके वालिद साहब का भी, अशरफ वाला साहब को अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, वो भी इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मीडिया वाले भी इस काम में कोशिश नहीं करते हैं। मुझे 11 साल हो गए, 11 सालों में मीडिया वाले भी वो उनका दिल होता है कि कुछ चटपटी खबर मिले। मैं कहता हूँ कि यहाँ आओ, यहाँ आके देखो कि ये वो लोग हैं, ये वो जनरेशन है जिस जनरेशन को हम समझते हैं कि ये 20 साल के बाद हमारे इख्तियार में नहीं होगी, बल्कि अभी भी नहीं है, लेकिन इस दौर में भी ये जनरेशन अल्लाह की तारीफ़ कर रही है और अल्लाह के महबूब की तारीफ़ कर रही है। बिलाशुबा इसका क्रेडिट मेरे वालिद साहब अलहाज हाजी रंगलही हैदरी साहब और मेरे ताया जान अलहाज मोहम्मदीन हैदरी साहब, हाजी फरजांद अली कादरी साहब को जाता है। उन्हीं का ये पौधा लगाया हुआ है, उन्हीं की ये सोबत का, उन्हीं की निस्बत का, उन्हीं की तरबियत का असर है ये। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे प्रोफेसर मुनव्वर गनी साहब और महदूम अली अब्बास कादी साहब। गुलाम मुस्तफ़ा एडवोकेट साहब बता रहे थे जिस तरह बुल्ले शाह अदबी नात कौंसिल के ज़ेरे तमाम ये 11वां प्रोग्राम है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कसूर के दीगर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के तलबा व तालबात अपने फ़न का मुज़ाहरा करते हैं, और ये भी एक फ़न ही होता है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ना और किस अंदाज़ के साथ वो अपने अल्फाज बयान करते हैं। और प्रोफेसर मुनव्वर गनी साहब जो इस मुकाबले के जजेज़ हैं, आज ये पूरा मेरा प्रोग्राम देखिएगा, इसमें देखिएगा कि कसूर में कितना टैलेंट है बच्चों में और किस तरह का ये प्रोग्राम है। जैसे महदूम अली अब्बास साहब जो हर साल बड़ी प्यारी काविश करते हैं, फैमिलीज़ भी आती हैं और बच्चे भी आते हैं। इस वक्त देख सकते हैं कि सर्दी का भी मौसम है, तो तलबा व तालबात की कसीर तादाद मौजूद है। तो ये वीडियो हमारी पूरी देखिएगा और उसको आप
इंजॉय करेंगे कि कसूर में कोई ऐसी शख्सियत है कि जो वैसे तो लोग दूसरे एक्टिविटी करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में भी नात रसूल मकबूल सल्लम के हवाले से जो हम मुसलमान हैं ये लाजमी करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाए। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लम का भी इनकार करना चाहिए और ऐसी पहली रूहानी महफिल का भी इनकार करना चाहिए। जो मैं क्रेडिट दूंगा महदूम अली बासा काजी साहब को, जिन्होंने इतना प्यारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया और बच्चों के दरमियान मुकाबला नात रसूल मकबूल सल्लम के हवाले से 11 साल से कोशा हैं। और जिस तरह हाजी रंगलाई मरहूम साहब, अलहाज मोहम्मदीन हैदी साहब कसूर के एक बहुत बड़े नाम, सराहानी के हवाले से उनका बहुत रोल है, उनकी खिदमात को सराहानी के हवाले से हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। तो महदूम अली कादी साहब को मैं इस हवाले से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो अपने वालिद साहब अक्षय कदम में चलते हुए इतनी प्यारी रूहानी महफिल का इनकार कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला और इन्हें हिम्मत अता करे और इतनी प्यारी प्यारी ये महफिल का इनकार करते रहें और कसूर के बच्चों में ऐसा ही जज्बा पैदा करते रहें कि नात रसूल मकबूल सल्लम के हवाले से वो अपना जो टैलेंट है आगे लेकर आएँ, वो कसूर से निकल कर पंजाब की सतह पर जाएँ। तो इसका क्रेडिट अली बास कादी साहब को जाता है और प्रोफेसर मुनव्वर गनी साहब भी उनके साथ शाना बेशाना कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और गुलाम मुस्तफ़ा एडवोकेट साहब भी हैं। इनके जो तीनों को क्रेडिट है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।